अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस एक स्पेशल एपिसोड में हम आपको एक दफ़ा फिर से कहते हैं खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद की एक मार्केट में, जहां हम बात करेंगे रिटेलर्स से जो कि स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कर रहे हैं कारोबार। लोगों को वो कैसे लूट रहे हैं और या फिर अवाम उनके साथ किस तरह से इत्तफाक कर रही है। क्या हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदार है या फिर रिटेलर्स, दुकानदार, या फिर जो है वो अवाम अपने आप को खुद इस चीज़ में अवाम और अवाम की जंग में मुब्तला हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम जानते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और आपको भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, इस दफ़ा बजट में तजवीज़ पेश की गई है कि स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों के हैं उनके रेट बढ़ेंगे, तो क्या अब तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद हुई है या आपकी कोई हायर लेवल से कोई प्रेशर आया आप पे? अभी तक तो जो सामान हम खरीद रहे हैं ना, तो जो जो ख़रीदा है उसमें तो पुराने रेट पे मिल रहा है। अभी आगे का कोई पता नहीं है कि बढ़ाते हैं रेट कि नहीं बढ़ाते। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये रेट इन केस बढ़ते हैं, जो हर साल भी अगर रेट बढ़ते हैं, तो उससे फिर जो आवाम आपके पास आती है, जो कस्टमर्स आते हैं ख़रीदारी के लिए, तो उसका फिर क्या उसमें फ़र्क पड़ता है? वो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि ना कि ये पिछली दफ़ा मैं पिछले हफ्ते में ये इतने के पैसे के ले गए हूँ, अभी ये इतने पैसे के। हम कहते हैं हम पीछे से रेट बढ़ गया है तो हम भी बढ़ा कर देंगे आपको। तो ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स आप सेल करते हैं, इनके डब्बों के ऊपर क्योंकि कोई भी जो है वो टैग नहीं लगा हुआ होता, कोई भी प्रिंटेड टैग नहीं होता, तो इस हवाले से क्या कस्टमर्स झगड़ा करते हैं? बाद औक़ात कीमत लिखी होनी चाहिए, लेकिन कीमत किसी के ऊपर लिखी नहीं होती नहीं है, तो ये उसको पूछते हैं वे कि हम कहते हैं पीछे से नहीं आई है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब रेट बढ़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स जितने भी लोग हैं जो गाड़ियाँ जिन्होंने रखी हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक तो फ्यूल भी महंगा है, ऊपर से फिर उनकी मेंटेनेंस भी महंगी हो जाएगी, फिर वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आएंगे गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो क्या रद्द-ए-अमल होता है लोगों का? रद्द-ए-अमल क्या होता है जी, हुकूमत को ही कोसते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि रेट बढ़ा दिए, इतने ना कि ये कर दिए, वो कर दिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं हम क्या करें जी, रेट पीछे से बढ़ गए हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इस कारोबार में आपको कोई फ़ायदा भी है? फ़ायदा तो कोई नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। अभी ये काम और हम कर भी कोई नहीं सकते, इसके अलावा जो काम किया हुआ है वही कर सकते हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जितने भी ये वर्कशॉप्स वाले होते हैं या जो स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं, वो उन्होंने कीमतें इसीलिए हिडन रखी हुई होती हैं ताकि कस्टमर को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो जो है वो दे सकें चीज़ें। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसे नहीं होता, ये तो ना कि ये मुकाबला होता है, ये आगे से आगे और दुकान है, कोई एक दुकान तो है नहीं इसमें। एक दुकान से नहीं दूसरी दुकान पर चला जाएगा वो, तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना कि एक आदमी ज़्यादा रेट बताएगा, दूसरा कम बताएगा। जो रेट होते हैं वही मुनासिब से कीमत लगा कर वो देते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफ़िज़। मसले और निकल आते हैं। इट्स अ जेन्युइन जो है वो एक ये बात है जो कि ये तबका सारा ये हरकत करता है। तो वो फिर आप बताएं कि आप मतलब क्या करेंगे इस पे? आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गाड़ी आप ठीक कराने आते हैं, अब आपको तो नहीं पता है कि एक्चुअली इसमें फ़ॉल्ट क्या है। वो तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आपको जो भी बताएगा तो वो उस हिसाब से होगा आगे। फिर वो आपको 3-4 हज़ार का बिल भी पकड़ाएगा या उससे भी ज़्यादा कीमत का, तो आप बाउंड हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी है, कल को कहीं ख़राब हो जाए, मसला बन जाए, परेशानी बन जाती है। आप क्या कहेंगे? मैडम बात यह है कि देखें, इस पे ये होता है ट्रस्ट की बेस पे सारा कुछ होता है। अब एक मैकेनिकल चीज़ है, इसके बारे में जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है कि ये इसका स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया है, इसको मैकेनिकली फॉल्ट है, इसको चेंज करना है, नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना। हम लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं, कि आप इनकी प्राइसेस जो फ्लैक्चुएट कर रही हैं आर्टिफिशली, वो चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये भी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है कि जो वो कहते हैं जी कि ये क्वालिटी कौन सी है, एक नंबर है, जापान मेड है, थाईलैंड मेड है, ताइवान है, ये भी कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ वो क्या कहते हैं, मार्के लगे होते हैं और वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, लोग ख़रीद के और अपनी गाड़ियों में डाल रहे होते हैं। इसका बेहतरीन ये है कि अगर इसका प्रॉपर्ली इसकी मॉनिटरिंग की जाए, ख़ास तौर पे अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले इसको करें जी कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज ना किया जाए, फिर इसकी प्राइसेस को जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करें,
तो उस सूरत में ये चीज़ जो आप कह रही हैं वो कर्टेल हो सकती है, अदरवाइज़ ये कर्टेल होना बहुत मुश्किल है। रीज़न ये है कि एक ले मैंने उसको पता ही नहीं है कि ये इसकी क्वालिटी क्या है जो स्पेयर पार्ट मेरी गाड़ी में डाला जा रहा है। फिर बात यह है कि आप जिस तरह लोगों का एक माइंड सेट है जी कि ये मैकेनिक्स फ्रॉड करते हैं, मैकेनिक्स फ्रॉड नहीं करते। एक ट्रस्ट बेस पे सारा कुछ बिजनेस चलता है, रिलेशंस आपके चलते हैं, तो वो जो चीज़ सामने होती है वो सामने ही खोल कर डालते हैं। इसमें फ्रॉड वाला तो एलिमेंट मेरे ख्याल से नहीं है, अगर बंदा थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा सा समझता हो। और दूसरा इसमें एक मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी, वलायती और देसी का कॉन्सेप्ट जो हमारे इस मैकेनिक तबके में है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम बात यह देखें जी, देसी और वलायती का ये है कि अब जापान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक छोटा सा बैरिंग बनाता फिरे। बैरिंग लाहौर में बनता है, क्या पता पिंडी में ही बनता हो। सिर्फ उसका जो लेबल है, जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना, वो ये है कि उसका लेबल लगा है, मार्का लगा है, उसको वो बेच रहे हैं जापानी करके। जापान तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ना। ये गाड़ी पाकिस्तान असेंबल्ड है, ठीक है, अब गाड़ी एक पाकिस्तान असेंबल्ड है तो उसका वो स्पेयर पार्ट जापान से बन के आएगा। फिर दूसरा जो आप कह रही हैं वलायती कि वो एक काबली स्पेयर पार्ट्स आते हैं, वो ये चोरी की गाड़ियों में से निकलते हैं या स्मगल होकर बाहर से आते हैं और वो चीज़ें लगती हैं। ख़वातीन को ज़्यादा लूटते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। इस दफ़ा बजट में सुनने में भी आया है और प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं इनकी रेट्स बढ़ाए जाएंगे? लगता तो नहीं है जी, अभी तक तो कोई आएगा हमारे पास तो कोई एसआरओ जारी होगा तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी तक आप जितना भी सामान परचेज़ कर चुके हैं वो स्टिल सेम रेट पे जा रहा है? वो सेम रेट पे जा रहा है, अभी तो कोई हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई है कि। अच्छा देखिए, अगर ये रेट बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स जो गाड़ी मालिकान होते हैं उनका ना सिर्फ फ्यूलिंग का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो फिर आके क्या उनका क्या रद्द अमल क्या होता है? ज़ाहिर है जी, महंगाई है, रद्द अमल तो फिर नेगेटिव ही होता है। वो हमें कोसते हैं कि आप 1 रुपये बढ़ता है तो आप 10 रुपये बढ़ा देते हैं, लेकिन वो ख़रीदारी में हमें बड़ा फ़र्क पड़ा। हमें भी पता चलता है कि हम कितनी पहले क्या ख़रीदारी थी अब क्या हो रही है। तो ज़ाहिर है उन लोगों के साथ थोड़ा उनको सर्टिफाइड तो करना पड़ता है। एक पॉइंट और भी आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि जितने भी ये आपके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इनके डब्बे होते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो सेल्स टैक्स के टैग्स नहीं लगे हुए होते, या फिर बाकायदा कोई भी जो है ना वो प्राइजेस टैग नहीं होते हैं, तो ये फिर अपनी मर्ज़ी से जो है वो रेट लगाना और ये सब कुछ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये मार्केट में बैठ के आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते हैं। मार्केट के साथ और लोग और दुकानदार भी बैठे थे वहाँ, उनके साथ चलना पड़ता है, अदरवाइज़ आप बिज़नेस नहीं कर सकते अपने मर्ज़ी के रेट लगा के। तो ये जो बिज़नेस आपका अभी चल रहा है इसमें क्या आप समझते हैं कि ये क्या मुनाफा बख्श बिज़नेस है आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आग कलाल तरीके से सही तरीके से चलाएँ तो बहुत बेहतर है। अब अगर इसको गलत तरीके से लेके जाएंगे तो वक्ती तौर पे तो होती है बंदे को इनकम के ज़रिए, लेकिन आने वाले वक्त में इन फ्यूचर आपको वो नुकसानदेह होती है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस बारे में आप? यही जो अभी रेट जो है वो स्पेयर पार्ट्स के जो रेट्स हैं वो बढ़ने के अमकानात भी हैं, लेकिन अभी तक इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अभी तक तो कोई जो है वो फर्दर अपडेट नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं? रेट के बारे में तो बाद की बात है, सबसे पहले है क्वालिटी के बारे में। यहाँ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर चीज़ें बिक रही हैं, कोई चेक करने वाला ही नहीं है, ठीक है। और चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है, सारा कुछ ऐसा, हम उन पे बड़ी उन पे हमारे लिए कुर्बानियाँ भी होंगी। इतना लो स्टैंडर्ड चीज़ें बेचते हैं कि जनाब दुकानदार कहता है जी चाइनीज़ है, गारंटी कोई नहीं, इधर से चीज़ ख़रीदी है, जाके लगाई है, पता लगा लगाते उसी वक्त ख़राब हो गई। देखिए एक चीज़ जो 500 रुपए की आपको मिले, अगर वो साल निकाल जाए वो बेहतर है कि 200 की लेके जाएं तो 2 मिनट में ख़राब हो जाए तो वो बेहतर है। इसलिए सबसे पहले क्वालिटी जो है ना उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। गवर्नमेंट देखती कोई नहीं है, और क्या है कि जो अच्छी कंपनीज़ की चीज़ें हैं वो 2 नंबर 3 नंबर बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कोई। सबसे बड़ा तो यही अलमिया जी है। दूसरा ये है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनली इतनी नीचे आ गई हैं, इन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल की कीमतें तो कम की हैं, ये लुब्रिकेंट्स जो हैं इनकी कीमतें और बढ़ा दी हैं, ठीक है ना। ये डब्बा जो पहले 1500 को आता था अब 2000 का कर दिया है। तो गवर्नमेंट देखें, पता क्या, सबसे पहले लोग होते थे इंडिविजुअल करप्ट होते थे, उससे मुल्क सर्वाइव कर जाता है। अब अदारे करप्ट हो गए हैं, अब तो गवर्नमेंट करप्ट हो गई है, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट खुद करप्ट हो, अदारे खुद करप्ट हो, वपडा करप्ट हो, वो अपने लोगों को कहे कि जी बिजली के बिल खुद बढ़ाओ,
ऐसे सोर्स पैदा करो कि कंज्यूमर से मैक्सिमम लूटो, तो अब मुल्क का को हाल ही कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, क्या होगा यहाँ बस। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपसे हम ये बात करेंगे कि इस दफ़ा के बजट में जो है वो प्रपोज़ किया गया है कि जो स्पेयर पार्ट्स की रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, तो आपका क्या नुक्ता नज़र है इसका? ठीक है, तो प्रपोज किया गया है कि क्या रेट्स बढ़ेंगे, तो ये तो हमेशा ऐसे ही हो रहा है। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा तो ये नहीं हो रहा। पाकिस्तान जब से बना है किसी भी बजट में ऐसा नहीं हुआ कि उसमें जो है ना किसी चीज़ के रेट्स कम हुए। हमेशा से यही हो रहा है कि रेट्स बढ़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है आवाम के लिए, मेरे ख्याल में ये पुरानी बात है, और इसलिए हमें इसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं देखना चाहिए, और ना हमें कोई यानी इससे हमें कोई मायूसी हो कि भाई ये रेट बढ़ गए तो क्या होगा। ये तो हमेशा से हो रहा। क्या पेट्रोल सस्ता किया इस दफ़ा हुकूमत ने, तो वो क्या रेट्स दूसरी जानिब उन्होंने कवर कर ली? नहीं, ऐसे तो खैर मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं कि इसके लिए जो है ना मैं कुछ कहूँ कि वो जो है ना उधर से रेट्स कम किया गया और कहीं दूसरे जो है ना ये एडजस्ट कर लिया गया, ऐसी बात नहीं है। रेट जो पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो तो पूरी दुनिया में जो है ना वो कम हो गए। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की ये कोई वो है कि यहाँ पे कम हो गए, पूरी दुनिया में कम हो गए, समझे ना। वो तो एक इंटरनेशनल मार्केट में जब एक चीज़ कम होती है तो ऑयल के जो रेट्स हैं वो तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जब कम हो जाते हैं तो इधर भी कम हो गए। मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये वलायती और देसी का कॉन्सेप्ट क्या है? विलायती और देसी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं, ठीक है, एक यानी ऐसा मटेरियल जो नाकिस मटेरियल है वो तो शुमार होता है देसी में, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान में भी अगर बनती है लेकिन उसका मटेरियल जो है ना वो इम्पोर्टेड है, सही मटेरियल है, खालिस मटेरियल है, तो वो तस्वर होता है जो है ना ओरिजिनल में। हाँ, असल में जो है ना वो जो है ना तस्वर होता है, बस यही है। तो रेट बढ़ जाते हैं तो कस्टमर्स का क्या रद्द-ए-अमल होता है? हाँ, रेट्स अगर बढ़ जाते हैं कस्टमर का कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता। हाँ, कोई झगड़ा नहीं करते? नहीं, कोई झगड़ा नहीं करते। हाँ, ये आदी हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम जो है ना इस चीज़ का आदी हो चुकी है, इसलिए झगड़ा नहीं करती, समझे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस दफ़ा के बजट में प्रपोज़ किया गया है कि एक दफ़ा फिर से रेट बढ़ेंगे स्पेयर पार्ट्स के, तो क्या कहते हैं आप? तो कोई अभी तक रेट बढ़े? अभी तक तो इम्पोर्टेड जो इन्हें के इम्पोर्टेड सामान है जापानी वगैरह उनके रेट में फ़र्क आए, जो है लोकल है वो उसमें नहीं आया। अभी कह रहे कि आयल बढ़ाना है, तो सुनने में आया। तो क्या कस्टमर्स का क्या फ़ीडबैक होता है, क्या रद्द-ए-अमल होता है? अगर पिछले हफ्ते एक बंदा आपको गाड़ी चेक करा के गया है और उसने आपसे बात की होगी कि मैं यहाँ से ये चीज़ें परचेज़ करूँगा, और नेक्स्ट वीक वो रेट बढ़ जाते हैं, नॉर्मली लोगों की नॉलेज में नहीं होता है कि कितना रेट बढ़ गया, दुकानदार को पता होता है, तो फिर आप किस तरह हैंडल करते हैं? नहीं, उस लिहाज से तो हम तक में 2 साल से हमें ये मसला है, यानी कि अब गाहक अक्सर कहते जी पेट्रोल इतना नीचे आ गया, सामान नीचे नहीं आ रहा, मगर वो आते ही नहीं। वो कहते जी यंग से ताल्लुक़ है, डॉलर से ताल्लुक़ है, जी पेट्रोल से कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर जब वो बढ़ता है तो उसे पहले बढ़ा देते हैं, वो हर चीज़ बढ़ा देते हैं। वो तो है, मज़ीद वो मुश्किलात तो आएगी, कस्टमर लड़ाई करते हैं लाजमी। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बाकायदा जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, खाने पीने की हैं या कोई दूसरी हैं, उसके ऊपर बाकायदा जो है वो आपकी जो है वो टैक्स, सेल्स टैक्स भी इसमें मेंशन होता है, टैग लगा हुआ होता है उसका, प्राइस टैग। तो ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स जो कैमरा के लिए भी अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे ये भी दिखाइएगा कि इसके साथ जो है वो कोई भी ऐसा टैग जो है ना वो नहीं लगा हुआ होता जिससे आपको बाकायदा ये चीज़ पता लग सके कि जो है वो इसके प्राइस कितनी है एक्चुअल। अब ये साहब जो है इनके पास ना तो कोई नरखों की लिस्ट होती है, और उसके बगैर ही ये जब एक आम कस्टमर आता है तो उसको ये अपनी मर्ज़ी से भी अगर रेट बताते हैं तो उसको कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई भी बंदा नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितने भी डब्बे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिन जिन गाड़ियों के ये स्पेयर पार्ट्स हैं, उसमें कोई भी जो है वो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ सेल्स टैक्स इस पर कितना है और क्या इसमें टैग, कोई प्राइस टैग्स नहीं लगे हुए। और जो भी कस्टमर यहाँ आता है, किसी भी गाड़ी का मालिक आता है, तो वो फिर ये अपनी मर्ज़ी से उनके रेट्स लगाते हैं। तो ये है कि अगर रेट्स जो है वो बजट में बढ़ भी जाते हैं हुकूमत की जानिब से, तो सबसे पहला जो कदम है वो ये होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो भी गाड़ी मालिकान है उनके लिए ये एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बना है कि जिसके पास गाड़ी है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर होता है। हालांकि उससे बैक एंड पे वो किस तरह से मेहनत करके और कैसे वो कमा रहा होता है ये उस बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे साथ जो साहब इस टाइम पर मौजूद
हैं जिनसे हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि ये स्पेयर पार्ट्स का ये काम करते हैं, और इनसे हम ये भी पूछते हैं कि क्या ये बिज़नेस मुनाफा बख्श है या नहीं है। तो ये बताइएगा कि ये इस कारोबार में कोई फ़ायदा भी है आपको? नहीं, फ़ायदा तो कोई कारोबार है वो चलता तो उसमें है, इसमें है, मगर ये कि आजकल के दौर में जैसे कंपटीशन इतनी है, जैसे आपने ये चीज़ चेक की है तो इसमें ये बकाया दे देना उसको, तो 50 तो दे देना अभी मेरे पास दिला 500 वर्क। तो नाजरीन, अब जो पीछे यहाँ पर साहब थे उनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लुब्रिकेंट्स हैं यानी ऑयल है, जो गाड़ी में जो चीज़ें ऑयल की डलती, जिसमें गियर ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है और बेशुमार किस्म के ऑयल्स होते हैं, वो महंगे हो चुके हैं और हर किसी का जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एट मीन्स के ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो साहब हमने जिनसे पहले बात की उन्होंने ये कहा है कि इस टाइम किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़े हैं, जो इम्पोर्टेड स्पेयर पार्ट्स हैं उस पर भी नहीं, और जो देसी यहाँ पर लोकल बनते हैं पाकिस्तान में उसके भी रेट्स नहीं बढ़े हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। इनका ये कहना है कि जो इम्पोर्टेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स के जो है वो इस टाइम चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर, और जो भी लोग यहाँ पर गाड़ी ठीक करवाने आते हैं या कुछ भी, तो काइंडली आप अपने एंड पे भी इस चीज़ को क्लियर कर लिया करें कि जो भी चीज़ है उसका क्या रेट है, और ये अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी से कोई रेट ना लगाएं। तो ये बताइएगा कि इस कारोबार में कितनी बचत है आपको, और मतलब अगर आप ये काम करते भी हैं तो क्या इससे आपके घर का सर्कल कैसे चलता है? दी तो सेल पे हैं, अगर ये पार्ट्स का सेल है कम से कम ये पार्ट्स का सेल 80,000 से 70,000 दिन का हो तो इसमें 2-3 से 4,000 मार्जिन निकलती है, इससे कम हो तो बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे मार्केट में अभी इसी महीने में 3-4 दुकानें लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतनी है कि हम अगर क्लच प्रेशर मेहरान का लाते हैं वो आता है इस टाइम 3750 का आता है, हम जो इम्पोर्टेड है उसका बता रहे हैं 3800 हम उनका रेट देते हैं, उसमें भी कस्टमर कहते हैं नहीं जी आप कम करें, तो अगर हम भी ना कम करें तो 10 रुपये और दूसरा बंदा उसको कम दे देता है। लेकिन देखिए इसके कोई जो है ना नर्ख लिस्ट नहीं होती, कोई रेट लिस्ट कुछ भी नहीं होता कि अगर कस्टमर अपने एंड पे आकर कोई चीज़ चेक करना चाहे कि वाकई इसका ये बाटा रेट है, ठीक है, तो वो चीज़ तो फिर आपकी अपने दिमाग से आप वो रेट लगा रहे हैं, और फ्लक्चुएट भी होते हैं। अगर यहाँ पर 3700 3800 आप रेट बता रहे तो दूसरी दुकान पे उसका और रेट होगा, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो वो तो खैर आगे से उनको सोचना चाहिए कि लिस्ट देनी चाहिए, ताकि हमारे लिए भी अगर रोज़ जो लड़ाई हैं और झगड़े कि भाई आप ये छू रहे हैं फलाने ये, और इस बातों से हमारी भी जान छूट जाएगी। एक रेट लिस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर फिर कोई दे तो फिर लोग कहेंगे जी ज़्यादती हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस दफ़ा प्रपोज़ किया गया है कि स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों के उनके रेट बढ़ेंगे, तो क्या अभी तक आपकी नॉलेज में ये चीज़ आई है कि क्या कोई इस पर अपडेशन हुई है? जी हमारा स्पेयर पार्ट से नहीं, लेकिन हमारा तो सेकंड हैंड सामान का काम होता है, ये तो आपको ऑटो स्पेयर पार्ट वाले बता। आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? नहीं इसका। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गाड़ियाँ ठीक कराने आते हैं जब लोग, तो आप उनको क्या बताते हैं? वलायती और देसी का कॉन्सेप्ट आप कैसे हमें क्लियर करेंगे? और पार्ट से मिलती है चीज़, उसके ऊपर लिखा होता है, लोकल भी है जापानीज़ भी है, जो होती है वो मालिक जो लेके देता है वो फिट कर देते हैं। देखिए जितने भी स्पेयर पार्ट्स की अभी शॉप्स हमने विज़िट की हैं और हमने लोगों से बात की है और हमने स्पेयर पार्ट्स के डब्बे भी बाकायदा चेक किए हैं, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है वो प्राइस टैग, कोई सेल्स टैक्स का नहीं पता, कोई किसी चीज़ का नहीं पता कि रिटेल पे आ रही है, होल सेल पे आप कितना उठा रहे हैं, कुछ भी ऐसी कोई डिटेल ही नहीं है, कोई नर्ख लिस्ट नहीं है कि कस्टमर यहाँ पर आता है वो आके ख़ुद इस चीज़ को जो है वो कन्फर्म कर सके कि यहाँ पर कितना जो है ना वो इसका एग्जैक्टली रेट है, वाकई ये इम्पोर्टेड चीज़ है या फिर ये कोई लोकल चीज़ है जो पाकिस्तान में बन के गाड़ी में डल रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस पर प्राइस लिखी होनी चाहिए लेकिन नहीं लिखी होती, ये तो दुकानदार की मर्ज़ी है, वो कहता है जी इतने की ये इतने की ये। हाँ जी, ऐसा कोई दुकानदार अपनी मर्जी पे क्यों रेट लगा रहे हैं? ये तो अब दुकानदार की मर्ज़ी है ना, जो पीछे पिंडी से होलसेलर है वहाँ से आप पता करें कि वो क्या रेट है, असल रेट उनको मालूम है। हाँ जी। तो अब जो कस्टमर आता है क्या वो कभी जो है वो पीछे बैक एंड पे जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आता है कि वहाँ पर इतना रेट था और आप मुझे इतना रेट लगा रहे हैं? नहीं, वो हम तो नहीं लेते, वो खुद ही लेके आता है, किसी का 50 कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, वो कहता है जी मुझे पुरानी खरीद पड़ी थी, कोई कहता है जी नहीं खरीद पड़ी है, भाई ये इशू होता है। तो अगर इस दफ़ा बजट में रेट बढ़ जाते हैं या आगे इस तरह का कुछ भी होता है तो कस्टमर का क्या रद्द-ए-अमल होगा आपके ख्याल में? कस्टमर के लिए तो नुकसान है जी, आगे कस्टमर के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, वो कह रहा है कि मेरी कम से कम प्राइस वाली कोई चीज़ डाल दो, ये मसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्पेयर पार्ट्स का आप ये कारोबार कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा तजवीज़ बजट में रखी गई है कि स्पेयर पार्ट्स जो उनके रेट बढ़ेंगे, तो क्या उससे आपके कस्टमर पे भी कोई फ़र्क पड़ता है, कस्टमर झगड़ा करता है या क्या क्या है इसमें? ज़ाहिर इसी बात है, महंगाई पड़ती है तो बहस करते हैं लोग। तो लड़ाई वगैरह भी होती है?
लड़ाई शड़ाई तो नहीं होती, मैनेज कर ही लेता है बंदा। जी, तो क्या मुनाफा बख्श कारोबार है ये? बस दाल रोटी निकल आती है। जी गुजारा चल जाता है? जी, गुजारा चल ही जाता है। तो वलायती और देसी का कॉन्सेप्ट क्या है ये? जी, वलायती और देसी चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट है? बस कोई दो नाम नहीं होती है, जो करना चाहे हराम कमाता है देसी भेज देता है जापानी करके। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई ज़्यादा नहीं पता लगता। जी, अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स इस टाइम पे आपके पास ये डब्बे पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी गाड़ियों के हैं, छोटी गाड़ियों के भी और बड़ी गाड़ियों के भी, इनके ऊपर कोई जो है वो सेल्स टैग नहीं लगा होता, कोई जो है ना वो प्राइस टैग नहीं है, कोई इसके ऊपर ये नहीं पता कि इसके जो है वो ओरिजिनल क्या प्राइस है, और इवन ये भी नहीं पता कि ये वाकई इम्पोर्टेड है या लोकल है या क्या है, तो इसकी क्या रीज़न है? पानी का पता होता है, स्टैम्प लगी होती है पानी की। स्टैंप लगी हुई है? जी जी। अच्छा, स्टैंप आप ये बता रहे हैं जो ये सामने ये जो स्टैंप लगी हुई है, ये इसके ऊपर ये वाली स्टैंप है, ठीक है, मतलब ये वाली स्टैंप है, लेकिन ये ब्रेक शू है किसी गाड़ी का, लेकिन सुजुकी ऑल्टो का ये ब्रेक शू है, और इसके ऊपर पार्ट का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो इसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो प्राइस मेंशन नहीं है, और इसके अलावा इस पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि वाकई ये लोकल है, पाकिस्तान का बना है, या फिर वाकई ये हमारे मुल्क दोस्त चाइना से ये चीज़ आई है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है वो चाइना की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ये जो हमारे ये वाला तबका है वो कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो इसका कोई पता नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है इस स्पेयर पार्ट की कि ये जब लगेगा और 3-4 महीने के बाद ये आपकी गाड़ी को जवाब दे जाता है या क्या करता है। तो फिर हम इनसे, हमारे साथ जिस टाइम साहब मौजूद हैं, ये कारोबार करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, तो इनसे हम बात करते हैं कि इसकी क्या रीज़न है और ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना चाहेंगे सामने, और जितने भी गाड़ी मालिकान आते हैं उनको ये किस नज़र से देखते हैं। तो ये बताइएगा कि जो गाड़ी मालिकान यहाँ पर आते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बना हुआ है इस तबके में भी कि मैकेनिक जितने भी लोग हैं कि अगर इनके पास गाड़ी है तो ये बहुत अमीर बंदा है, बहुत पैसे वाला है। तो क्या ये चीज़ ठीक है एक इंसानियत के नाते भी और इखलाकियात के उसमें भी कि अगर एक इंसान मुश्किल वक्त में आता है और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है कहीं पे भी, तो आप उसको जो है ना उसके पहनावे के हिसाब से भी क्या रेट्स लगाते हैं? नहीं, जो मुनासिब रेट बंदा हमारा हक बंदा वही लेते हैं मुनासिब। तो ये हर जगह पे चीज़ जो है वो डिफरेंट प्राइसेस में क्यों मिलती है? मतलब एक जगह आप जाएंगे एक दुकान पे, और मार्केट के हिसाब से भी, अगर मार्केट का भी नाजरीन अगर मार्केट का भी सर्वे किया जाए तो मार्केट टू मार्केट पे ये चीज़ वेरिएट करती है, आपके प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में होंगे तो आपको ज़्यादा रेट्स देने पड़ेंगे, अगर आप पिंडी में होंगे तो मार्केट के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप उस हिसाब से, और आपकी गाड़ी के हिसाब से भी होगा, क्योंकि गाड़ी जितनी महंगी और बड़ी और अपर मॉडल की होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके स्पेयर पार्ट्स भी एक्सपेंसिव मिलेंगे आपको। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है कि क्या लोगों को ऐसे आवाम ही आवाम को लूट रही है, तो इसके पीछे कौन है? आवाम को लूट रही है, स्पेयर पार्ट लूट रहे हैं, मीडिया वाले को लूट रहे हैं। आज की पाँच जैसी तो नहीं होती। मतलब ये जो महंगाई हो रही है और इतना सब कुछ कि आपकी बुनियादी सहूलियात भी और आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी महंगी पड़ चुकी हैं, तो क्या आप जो है वो क्या समझते हैं कि इसके पीछे फिर ना आपका जो है वो कोई अमल दखल है इसमें, ना आपका जो कसूर है, ना कस्टमर का कोई कसूर है इसमें, तो कसूर किसका है? सर पीछे से अगर महंगी चीज़ें मिलेंगी तो हम भी आगे महंगी सेल करेंगे। तो मेरे भाई मुझे ये भी बताइएगा कि आखिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है इस चीज़ का? क्या बता, ये तो आपको हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपनी मर्ज़ी से रेट लगाते हैं। जो अब इंसाफ करना पड़ा, जो हमें जो बचत होती है हम वही ले पाते हैं, कोई ज़्यादा लगा लेते हैं कोई कम। तो ये बताइएगा कि ये जो कारोबार है ये क्या, मतलब आप क्या समझते हैं कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर लेता है? किधर पूरी होती है, बस गुजारा ही चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमें तो अभी कुछ नहीं पता है। अच्छा, आपने नई शॉप बनाई? हाँ, नई शॉप बनाई अभी। अच्छा, तो अभी आपके पास कस्टमर कोई नहीं आ रहे? नहीं, अभी नहीं आ रहे। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताएंगे कि इस दफ़ा बजट में जो रेट बढ़ने वाले हैं स्पेयर पार्ट्स के, आप क्योंकि नई शॉप आपने बनाई है, आप नई चीज़ें परचेज़ करके लाए हैं, तो क्या आपको पुराने रेट पे मिली हैं, नए रेट पे मिली हैं, क्या हुआ? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है, हम लेके आ रहे हैं बस, जिस रेट में मिल रहे हैं हम लेके आ रहे हैं बस। अच्छा, आपको अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं इसका पता चला कि क्या जो है वो लास्ट क्या जो है पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं। ये साहब ने नई यहाँ पर शॉप बनाई है, तो अनफॉर्चुनेटली इनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि पुराने जो रेट्स थे वो कम थे और अभी के जो रेट्स है वो ज़्यादा हैं।
या नहीं है, इनको अब इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जिनके जो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं, और उनसे भी पूछते हैं कि आखिर वो क्या जो समझते हैं कि बजट में अगर हर साल जो है वो रेट बढ़ते हैं स्पेयर पार्ट्स के, तो जो गाड़ी मालिकान है उनका और जो यहाँ कारोबार करते हैं उनका आपस में जो क्लैश होता है, उस क्लैश की वजह क्या हुकूमत होती है या कौन होता है, और वो आपस में इस क्लैश को किस तरह से जो है वो फिर सॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं अपने इस झगड़े को। और फिर इनका एक ये भी होता है कि जितने भी यहाँ पर लोग जो है वो ये कारोबार करते हैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का, इसमें अपने मनमानी से जो है वो अपने मन मर्जी से जो रेट्स लगाते हैं, जबकि जितने भी यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स की जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं जिस भी गाड़ी की, उसके ऊपर किसी तरह का भी प्राइस टैग मेंशन नहीं है, जिसमें आपको ये चीज़ पता लग सके कि वाकई जो दुकानदार आपको रेट बता रहा है वो वाकई आपसे इंसाफ कर रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हमारे साथ रहिएगा। हम नहायत माजरत से जो है वो बात करेंगे आपके साथ कि आपके स्पेयर पार्ट्स का ये बिज़नेस है और मनमानी जो है वो रेट्स लिए जाते हैं। इस दफ़ा जो है बजट में भी स्पेयर पार्ट्स के ऊपर फिर से रेट बढ़ाने की तजवीज़ भी पेश की गई है, तो रेट्स बढ़ तो जाते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता है कि वो रेट्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है। जो पीछे से रेट हमें मिलते हैं उसी हिसाब से हम भी आगे बढ़ाते हैं, अपनी मनमानी तो नहीं करते हम, लेकिन जो पीछे से रेट्स आते हैं उसी से। जी, तो मुझे ये भी बताइएगा कि ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स, अभी ये किसी गाड़ी का जो है वो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की प्राइस मेंशन नहीं है, कोई जो है वो प्राइस टैग नहीं है इसके ऊपर, तो एक कस्टमर को कैसे ये पता चलेगा कि ये 1500 का, 1600 का या जो भी कोई रेट आप इसके ऊपर बताएं? हमारे पास रेट लिस्ट होती है, उस पर लिखा हुआ होता है सारा, उस हिसाब से फिर हम देख के। तो अभी है क्या रेट लिस्ट आपके पास? पड़ी हुई होती है। नाज़रीन, इन साहब का ये कहना है, जो पीछे हमने जिन लोगों से बात किया उनका ये कहना था कि रेट लिस्ट जो है वो कोई भी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती और जितने भी लोग हैं वो सब अपनी मर्ज़ी से रेट्स लगाते हैं और यहाँ तक कि कस्टमर को भी क्या पता ये, लेकिन इन साहब के पास हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स की ये शॉप है और इन्होंने जो है ना ये जो अपनी तरफ से जो लिस्ट बनाई हुई है, इस लिस्ट में जो है वो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने सारे रेट्स लिखे हैं, लेकिन ये आपकी पेंसिल से रेट्स लिखे गए हैं, यानी आप इसे किसी टाइम पे भी एडिट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, इसको मिटा के आप अपनी मर्ज़ी से रेट्स डाल सकते हैं। तो ये बताइएगा भाई कि ये जो आपने मतलब इसको पेंसिल से क्यों लिखा है आपने? क्योंकि रेट जो अप एंड डाउन होते हैं फिर वो उसको रब करना आसान होता है, तो इसलिए हम पेंसिल से लिखते हैं। अगर तो मेरे भाई मुझे ये बताइएगा कि जनरेटर का फ्यूल फ़िल्टर है जो जिसका जो है ना आपने ये सारे उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, गाड़ियों के हिसाब से हैं नंबर्स, और साथ आपने उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। आपने 1500 पे इसको परचेज़ किया है, 250 का मार्जिन रखेंगे या 100 रुपये का मार्जिन रखेंगे? कोड्स में लिखा हुआ है, कोड्स वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये 1500 का नहीं है, ये हमारे कोड्स में लिखा हुआ है, तो वो हम अपने लिए हमने रखा होता है। अच्छा, तो नाजरीन इन्होंने ये अपने लिए जो है वो ये लिस्ट जो है वो बनाई हुई है और इस लिस्ट में ये इन्होंने पेंसिल से ये लिस्ट बनाई हुई है, इसको आप किसी टाइम पे भी चेंज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। और इन्होंने इनका कहना ये है कि ये इन्होंने जो रेट्स इसके ऊपर लिखे हैं ये कोड वर्ड्स में लिखे हैं ताकि दूसरा कोई बंदा इस चीज़ को समझ ना सके। और तो नाजरीन इन साहब का जो है वो ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये आप अगर कच्ची पेंसिल में इस चीज़ को लिखेंगे तो शायद ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि जी, अगर पेन से लिखेंगे तो फिर वो रब करना मुश्किल हो जाता है। पेन से लिखेंगे तो रब करना प्रॉब्लम होगा आपको इस चीज़ में, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने की है, लेकिन उसमें यह भी है कि अगर आप पीछे से जितने भी रेट लिस्ट बाकायदा लेकर आते हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनकी भी रेट लिस्ट होती है और बाकायदा जो कस्टमर होता है उसको ये पता होता है, या जो सवारी होती है उसको पता होता है कि मैंने 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो फिर ये मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? ये देसी और विलायती का भी एक कॉन्सेप्ट है आपकी सामने। ये वैरायटीज़ होती हैं, कुछ लोकल बनी हुई हैं, कुछ चाइना से आ रही हैं, कुछ इंपोर्टेड दूसरे कंट्री से आ रही हैं, तो रेट का फ़र्क होता है। लोकल का रेट और होता है, इंपोर्टेड्स का रेट और होता है, तो ये फ़र्क होता है। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि अब आपने जो स्टॉक जितना परचेज़ किया है उसमें आपको ज़्यादा रेट के साथ अब कौन सी चीज़ मिल रही है? लुब्रिकेंट्स हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स? लुब्रिकेंट्स जो है हमारा, तो लुब्रिकेंट्स का ही काम है, तो लुब्रिकेंट्स ही ज़्यादा रेट्स पे मिलता है। तो वो आपको पता ही है कि ऑयल की प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो इस हिसाब से। अभी क्या ऑयल महंगा हुआ? अभी ऑयल महंगा नहीं हुआ बल्कि सस्ता हुआ है। पिछले कुछ 1-2 महीने के अंदर ऑयल कुछ महंगा सस्ता हुआ है कुछ। जी, सही है।
तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो है वो कस्टमर, क्योंकि आपके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती, तो आप कस्टमर आपके पास आता है और एक हफ़्ता वो आपको सिर्फ आपसे बात करके जाएगा कि मैं आपसे ये चीज़ें परचेज़ करूँगा, नेक्स्ट वीक वो आता है तो वो रेट डबल हुए होते हैं, तो इस फिर पे क्या रद्द अमल क्या होता है कस्टमर? रेट लिस्ट हमने बनाई हुई होती है ना, रेट लिस्ट हमारे पास मौजूद होती है। जैसे ये ऑयल है, ऑयल का ये रेट लिखे हुए हैं हमारे पास, और वही रेट हम देते हैं जो हमने हमारे पास नोट होते हैं, उसी हिसाब से हम रेट देते हैं। क्या ये हर शॉप पे फ्लक्चुएशन क्यों होती है? एक शॉप पे जाओ तो वहाँ रेट होता है, इधर आओ तो दूसरी तरफ और रेट होता है, इसकी क्या वजह? वजह ये है कि अब हमारा ऑयल का स्पेशल ऑयल का काम है, तो हम ज़्यादा स्टॉक उठाते हैं, हमें कुछ सस्ता पड़ता है तो हम सस्ता बेचते हैं, ये वजह होती है। जो बाकी दुकानदार हैं जिनका प्रॉपर ये ऑयल का काम नहीं होता, मिक्स काम होता है, उनको महंगा पड़ता है, तो उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। हमें क्योंकि हमने इकट्ठा स्टॉक उठाना होता है, हमें सस्ता पड़ता है पीछे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी। नाजरीन, इन साहब का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लुब्रिकेंट्स का जो काम करते हैं वो फिर लुब्रिकेंट के हिसाब से ही अपने रेट लगाते हैं और वो उस हिसाब से ही जो है वो कस्टमर को भी चार्ज करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि अगर आप मिक्स काम करें कि आपके पास जो है वो लुब्रिकेंट्स का स्टॉक भी मौजूद है और साथ आप जो है वो स्पेयर पार्ट्स का भी ये सारा सामान आपने रखा है, तो उस हिसाब से फिर आप जो है वो रेट चार्ज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात इसके अंदर एक ये भी है कि इन सब के पास जो है वो कोई भी बाकायदा रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, जो कि कस्टमर के लिए भी बाइसे मशकूक है ये बात कि अगर क्या ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो चार्जिंग्स कर रहे हैं या फिर आप कस्टमर को ये बिला वजह लूट रहे हैं गाड़ी के हिसाब से या उसके पहनावे के हिसाब से। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उन कस्टमर से भी बात करें जो यहाँ चीज़ें परचेज़ करने आ रहे हैं या फिर जो अपनी गाड़ियाँ ठीक करवा रहे हैं यहाँ से। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप बुरा ना माने तो अगर आप खड़े हो जाएंगे तो मैं आपसे ईजी होकर बात कर पाऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा बजट में प्रपोज़ फिर से किया गया है कि स्पेयर पार्ट्स की जो रेट्स बढ़ेंगे, तो क्या अब तक आपने जो परचेजिंग की है उसमें कुछ फ़ील हुआ आपको ऐसा कि स्पेयर पार्ट्स के रेट्स बढ़ गए? जी बढ़ गई बहुत। हाँ, तो क्या स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं, कुछ बता सकते हैं आप? जापानीज़ चीज़ों के सारों के रेट बढ़ गई। अच्छा, जो जापानीज़ क्या है? ये जो सी जापानीज़ चीज़ें होती हैं ना सारी। अच्छा, इम्पोर्टेड चीज़ों की बात। जी इम्पोर्टेड चीज़ों के रेट बढ़ गए, तो देसी के जो आप ये वैसे विलायती और देसी का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आप अपनी ज़बान में क्लियर करेंगे हमें? ये चाइना की जो सी चीज़ होती हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती, जो जापानी चीज़ें वो ज़्यादा चलती भी ज़्यादा और उसके रेट भी बढ़ गए, चाइना के रेट भी बढ़ गए, वो उसके इतना दोनों का बराबर हो गए पर थोड़ा सा फ़र्क है। पर जापानी चीज़ें ज़्यादा रेट बढ़ गए इम्पोर्टेड चीज़ें इस वजह से। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि रेट बढ़ भी जाते हैं अगर, तो कस्टमर यहाँ पे आता है तो उसको कैसे पता चलता है कि रेट बढ़ा है और कितना रेट बढ़ा है? पुराना रेट अगर तो उसने गाड़ी ठीक करवाई होगी और उसने कोई चीज़ परचेज़ की होगी तो ऑफ कोर्स उसको पता होगा कि इस चीज़ का लास्ट टाइम मुझे ये रेट मिला था, मुझे ये रेट मिल रहा है। उस पर आप उसको ये कहते हैं कि रेट बढ़ चुके हैं इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो गया। तो इसके ऊपर क्योंकि बाकायदा कोई जो है वो प्राइस टैग्स लगे नहीं होते, आपको पता नहीं होता कि सेल्स टैक्स जो है वो कितना है इसमें और आप कितने पे जो है ना होल सेल पे लाए हैं, रिटेल पे आप क्या कस्टमर को दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमें जो होल सेल पे आता है ना तो उससे हमें इस हमारे पास बिल होते हैं, इस वजह हम उसको देख के ऊपर अपना रेट लगा देते हैं और जब बेचने के बारे आते हैं हम इतना रिटेल कर देते हैं। मतलब ये कि रेट आप खुद लगाते हैं, कोई पीछे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बाकायदा आपको कोई फिक्स्ड कुछ बताए, कोई मार्केट में कोई ऐसा बंदा जो सीनियर हो जो आपको ये बताए कि आपने इस चीज़ की का इतना रेट लगाना है और इससे ज़्यादा अगर कोई रेट लेगा तो वो किसी ना किसी जुर्माने के लिए सामने आएगा? तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं। कोई वाली वारस नहीं? नहीं कोई वाली वारस नहीं। मतलब अपनी मर्ज़ी से आप रेट लगाते हैं? नहीं, हमें जितना होल सेल में रेट आता है ना हम उतने लगाते हैं, ऊपर 50 रुपये रख के दे देते हैं बस। पक्की बात है? जी पक्की बात। 50 रुपये? जी। अच्छा, ये इन साहब का ये कहना है कि ये सिर्फ 50 रुपये का मार्जिन रखते हैं जो इनका रिटेल में आता है, होल सेल पे ये जो भी चीज़ उठाएंगे उसमें से सिर्फ ये 50 रुपये रखेंगे, जबकि ये इनके कहने के मुताबिक तो बात ठीक होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ इस वजह से बेहतर नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जो है होल सेल पे आप कोई भी चीज़ उठा के यहाँ लाएंगे तो आपका कन्वेंस चार्जेस, आपका फ्यूल भी उसके अंदर लगेगा, तो ऑफ कोर्स वो कस्टमर की जेब से ही आप लेंगे। तो नाजरीन, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों से भी बात करें जो गाड़ी मालिकान गाड़ियाँ ठीक करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा बजट में फिर से एक दफ़ा प्रपोज़ किया गया है कि स्पेयर पार्ट्स जो है गाड़ियों के उनके रेट बढ़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अब तक जो अब आप स्टॉक लेके आए हैं उसमें कोई ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर रेट्स बढ़ते हैं तो वो हमें कबूल नहीं है क्योंकि पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है
और पहले जैसी हमारी सेल नहीं है, पहले जैसा मेयार नहीं है कारोबार का, तो हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। तो पार्ट्स गाड़ियों का पहले ही बहुत महंगा है, आम बंदे की पहुंच से बाहर है गाड़ी ख़रीदनी, उसको मेंटेन रखना, तो इसलिए हमें ये कबूल नहीं है। तो इस स्पेयर पार्ट्स के रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। तो ये बताइएगा कि ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं इस टाइम पे, ये अगर कैमरा के लिए पॉसिबल हो तो आप ये भी जो है वो थोड़ा सा कैप्चर कीजिएगा कि ये किसी गाड़ी का जो है वो स्पेयर पार्ट है जिसमें कोई भी जो है वो प्राइस टैग नहीं लगा हुआ और इस पे कोई जो है वो सेल्स टैक्स का नहीं पता, इसमें ये नहीं पता कि होल सेल पे कितनी की ये चीज़ उठाई गई है और यहाँ पे आके मार्केट में रिटेल पे ये किस तरह से कस्टमर को सेल की जा रही है। इसी तरह बेशुमार जो है वो डब्बे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, लेकिन इनमें से किसी के ऊपर भी आपको प्राइस टैग नज़र नहीं आएगा। तो इन साहब ने जो बात की है वो बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, तो हम इनसे इसका रीज़न भी पूछते हैं कि ये प्राइस टैग्स क्यों नहीं लगते। जी, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं शॉप में जिनके ऊपर रेट्स लगे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल पड़ा हुआ है कंपनीज़ का, कार्टेक्स का, शेल का, सब के ऊपर रेट्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर रेट नहीं होते हैं। जी, ये जो रेट्स की बात आप कर रहे हैं मेरे भाई, माजरत से आपकी बात काट रही हूँ, ये जितने भी जो है नाजरीन लुब्रिकेंट्स हैं उनकी जो बाकायदा कंपनीज़ की तरफ से हैं वो उन्होंने अपने रेट्स जो है वो लगाए हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो बाकायदा कंपनीज़ हैं और बाकायदा बिज़नेस हैं और बाकायदा उनकी डिटेल्स भी उसके ऊपर मेंशन होती हैं। और ये सिर्फ आपको स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स पे नहीं बल्कि आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं फ्यूलिंग कराने के लिए तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स की जब हम बात करते हैं जो कि गाड़ी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं ये चीज़ें, उनके ऊपर जो है वो रेट्स नहीं लगे हुए होते। तो यही हम इन साहब से गुजारिश करते हैं कि ये अगर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा तरीक़ेकार लाया अमल ऐसा अपनाए कि जो रेट लिस्ट वगैरह इस तरह की वो प्रपोज़ करे, मशवरा करे, ताजर बरादरी के साथ मीटिंग करे, तो वो मुकम्मल स्टॉक की जो रेट लिस्ट हैं वो उसके ऊपर बात हो सकती है, वो बन सकती हैं। उसके अलावा मार्केट में कंपटीशन होता है, जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो हम अपनी मन मर्ज़ी से नहीं बेच सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन है, कस्टमर ख़राब होता है हमारा, हम जायज़ प्रॉफिट लेके ही वो सामान बेचते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट है जायज़ प्रॉफिट लेके बेचना पड़ता है। अगर हम किसी कस्टमर के साथ नाजायज़ करेंगे तो वो दोबारा हमारी शॉप पे नहीं आएगा। तो अगर इसके ऊपर आप चाहती हैं कि रेट लिस्ट होनी चाहिए मुकम्मल प्रोडक्ट्स की, तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को कोई लाया अमल तैयार करना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए, जो ताजरबाजी के साथ मिलकर कोई इस तरह का तरीक़ेकार अपनाना चाहिए कि मुकम्मल स्टॉक की रेट लिस्ट वगैरह भी हो, रिकॉर्ड हो। ये तो क्योंकि ये काम अभी से तो नहीं चल रहा, इस काम को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और गाड़ियों की तादाद भी हमारे मुल्क में बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या अभी तक जो है वो इस चीज़ के बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? कस्टमर का क्या रद्द अमल होता है कि वो जब आता है तो क्या वो उसको उस चीज़ में कोई वो नहीं होता इशू के इसके ऊपर कोई रेट नहीं लगा हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से मुझे रेट बता रहे हैं, मुझे कैसे ये बात कन्फर्म होगी तो वाकई ये वाला रेट? कस्टमर हम अपनी मर्ज़ी से रेट्स नहीं ले सकते हैं, कस्टमर भी अपनी मर्ज़ी से पेमेंट नहीं करता है, वो भी मार्केट चेक करता है, कंपटीशन है मार्केट में, 2-4 शॉप वो चेक करता है कि आया कि ये महंगी तो नहीं दे रहा, तो जहाँ पे वो सेटिस्फाई होता है फिर वही प्राइस देता है, ये होता है। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर रेट नहीं है, तो ये फिर जो मैन्युफैक्चर हैं कंपनीज़ हैं वो फिर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ ये उनके साथ ये जो है अपनी बातचीत करे कि उसके ऊपर वो जो रेट मेंशन किए जाएँ। तो नाजरीन इन साहब का बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, इनका ये कहना था कि हुकूमत को इस जानिब या फिर जो ताजर बरादरी है उनको इस जानिब थोड़ा सा आना चाहिए और उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जितने भी चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर रिटेलर्स बैठे हैं वो होल सेल पर चीज़ उठा के लाते हैं तो उस पर कितना मार्जिन रख के वो कस्टमर को प्रॉफिट अपना ज़्यादा रख रहे हैं या किस रेट पे वो दे रहे हैं, आया कि वो वाले रेट्स हैं जो वाकई जायज़ लग रहे हैं या फिर कस्टमर को भी लूटा जा रहा है। और अगर इनके हवाले से बात की जाए तो ये भी एक गरीब लोगों में ही आते हैं, क्योंकि इनके साथ जो काम करने वाला तबका होता है वो बेचारे धूप में, गर्मी में और सर्दी में उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जो कि अपनी गाड़ियों में जो है सफ़र करके अपनी गाड़ी उनकी ख़राब होती है और वो यहाँ पर आते हैं तो वो ना गर्मी, सर्दी और धूप का और रोज़े का भी यहाँ तक कि वो लोग लिहाज नहीं करते और वो अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। तो इस जानिब ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस जानिब या ताजिर बरादरी जो कि यहाँ पर हैं इस चीज़ के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी है वो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में पूरा। अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी का काम कराने आए हैं? जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं इस दफ़ा बजट में प्रपोज़ किया गया है कि स्पेयर पार्ट्स जो है गाड़ियों के उनके रेट बढ़ेंगे, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है मैडम। ये गरीब लोग जो है ना अक्सर टैक्सियों की कारोबार करते हैं, टैक्सी में सवारियाँ उठाते हैं या सुजुकी पिकअप वगैरह हो गए हैं। जब स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं तो गाड़ियाँ क्या चलाएंगे या गरीबों का चूल्हे क्या जलेंगे? उससे तो मतलब पहले ही गरीब आवाम पिस रही है,
जिस तरह एक दफ़ा जब ऐलान हुआ था तो गोश्त महंगा हो गया तो दाल खाएं, दाल गोश्त से भी महंगी है, दाल महंगी हो गई तो मुर्गी खाएं। मतलब वो लोग उनकी अपनी फार्म भी उनके अपने सारा कुछ अपने। अब हमें वज़ीर आला अगर पंजाब जिस तरह कहते हैं कि दाल अगर महंगी हो गई तो मुर्गी खा लें, आप ये सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मुर्गी भी इस वक्त डबल रेट पर जा रही है, वो भी कोई सस्ती तो नहीं। हर तरफ से पिस रहे हैं, आवाम ही पिस रही, गरीब आवाम। ये जो स्पेयर पार्ट्स की अगर बात की जाए तो वाकई ये आवाम के लिए भी मसला है, जो गाड़ी मालिकान है उनके लिए भी बड़ा मसला है कि वो स्पेयर पार्ट्स उनको जो है वो महंगे मिलते हैं। तो गाड़ी की और भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, लुब्रिकेंट्स भी हैं उसमें, ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने कुछ यहाँ पर लोगों से बात की है जो दुकानदार हैं, इधर के रिटेलर हैं जो स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं। तो उनका यही कहना है अव्वल कि हम यहाँ पर रेट्स बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो एक इख्तलाफ आ जाता है आपके कस्टमर के दरमियान में और शॉपकीपर के दरमियान में। और इसके अलावा उनका हमने एक ये चीज़ भी नोटिस की है कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों के हैं उनके डब्बों के ऊपर किसी तरह का प्राइस टैग भी मेंशन नहीं है। तो जब गाड़ी ठीक करवाने आते हैं तो आपको उनकी मर्ज़ी से, उनके मुँह से पता चलता है कि इसका इतना रेट है, और एक दुकान पर एक रेट है, दूसरी तरफ दूसरा रेट है। तो आप कैसे देखेंगे? मुख्तलिफ रेट्स है इस पर। एक तो रिटेल प्राइस जो है ना वो एक तो मतलब सामने होनी चाहिए, शो होनी चाहिए ना। दूसरी बात ये अगर हुकूमत गरीबों का एहसास अगर है हुकूमत को तो महंगाई ना करें, स्पेयर पार्ट्स महंगे ना करें। बाकी चीज़ें और भी थोड़ी महंगी की हैं। इस वक्त टमाटर देखें 50-60 रुपये किलो मिलते हैं, फिर सब्जियां वो भी 50-60 से कम कोई भी नहीं है किलो। यहाँ पर मार्केट में किसी जगह मार्केट में जाए आप, छोटी छोटी सब्जियां जो बिल्कुल ही मतलब ना खाने के बराबर हैं वो भी 60-70 से कम नहीं है। अब स्पेयर पार्ट्स जिस वक्त महंगे हो गए तो उसके बाद ये गरीब लोग क्या करेंगे? अमीर लोगों का तो कोई भी नहीं है, लाखों करोड़ों के अगर खुदा न खास्ता उनका कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाता है 50,000 60,000 लगाने के लिए वो तैयार है। लेकिन गरीब आदमी 50 रुपये भी नहीं लगा सकता है। सुबह से भी मैं जैसे सुबह से निकलूँ 200-300 की मैंने मजदूरी की पूरा दिन टैक्सी चलाकर, तो जब शाम को मैं घर जाऊँगा मैंने वो पेट्रोल भी पूरा करना है, अभी ऑयल चेंज कराया वो भी पूरा करना है, बच्चों के हलाल रिज़्क़ हलाल वो भी पूरा करना है। अब बताएं इसमें क्या करेंगे? अगर आवाम के साथ इंसाफ तो वैसे इस वक्त है नहीं है, कोई इंसाफ किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है, बेइंसाफ़ी चल रही है, हर तरफ बेइंसाफ़ी चल रही है। तो हमारी यही हुकूमत से भी गुजारिश है, आप लोगों के मुतासर से चलो अगर मेहरबानी फरमाएं कि मतलब ये इतनी ज़्यादा महंगाई हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, कि इनकी मेहरबानी होगी। बाकी उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना, जितनी महंगाई करेंगे उनके लिए आसान है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए आवाम के लिए ये मुश्किलात, आपके लिए, मेरे लिए, दूसरे भाई के, इनके लिए मुश्किलात है। जो कोठियों वाले लोग हैं, लखपति हैं, करोड़पति, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप जितनी भी महंगाई करेंगे उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम गोश्त अगर लेंगे, छोटा गोश्त अगर तो साल भर ले ही नहीं सकते, मोटा गोश्त अगर लेंगे 2-3 महीने के बाद लेंगे ना, वो भी गुंजाइश देखेंगे उसमें। उससे ज़्यादा जो टमाटर सब्जियां बाकी चीज़ें जो खाने की गरीब में वो तो अब वहाँ से जान छूटेगी तब गोश्त की बात है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं साहब, ये गाड़ी ठीक करवाने हैं यहाँ पे, तो हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि ये क्या कहते हैं हमें इन सब पॉइंट्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गाड़ी ठीक कराने हैं यहाँ? जी मैं यहाँ गाड़ी ठीक कराने हैं। तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा बजट में प्रपोज़ किया गया है कि स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों के हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे। तो हर साल ही हर चीज़ का रेट बढ़ता है, कोई स्पेसिफिक ये हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर क्योंकि अगर रेट बढ़ भी जाते हैं तो इनके पास कोई रेट लिस्ट भी नहीं होती है। आप कोई चीज़ स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कैसे पता चलेगा कि इस दफ़ा हुकूमत ने कितना रेट बढ़ाया? नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि लीगलाइज किया जाए और यहाँ पे जितने भी वर्कशॉप वाले हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं, उनको एक रिसीट बना के दी जाए कि भाई दिस शुड बी द स्टैंडर्ड रेट फॉर ऑल द स्पेयर पार्ट्स, ताकि हम भी पता चले कि भाई हर दुकान वाला हमसे उस सेम चीज़ के सेम स्पेयर पार्ट की सेम प्राइस चार्ज कर रहा है, ज़्यादा कोई हमसे नहीं ले रहा। रही बजट की बात, हर साल वो इंक्रीज़ कर देते हैं आपके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, जितने भी गाड़ियों के आपका ऑयल है, हर चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको एटलीस्ट उनको स्टॉप करना चाहिए, एक स्टेबल प्राइस रखनी चाहिए ताकि मुश्किलात ना आए। अब आप देखें ऑयल की प्राइस कितनी ऊपर चली गई है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये, क्योंकि गाड़ी में अगर ऑयल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऑफ कोर्स ऐसे ही बिल्कुल। और अगर स्पेयर पार्ट्स में कोई भी फ़र्क आ गया तो फिर ऑफ कोर्स आप इतनी महंगी जो है वो पहले ही आपको गाड़ी की इतनी ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं होती है गाड़ी, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे की अगर इनकम देखी भी जाए तो 15 से 20 हज़ार तो ज़्यादा तनख्वाह दे ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अब आप क्या समझते हैं कि ये जो प्राइस टैग्स भी नहीं लगे हुए होते और जो ये क्या अपनी मर्जी से रेट्स लगा रहे हैं, होल सेल पे ये कुछ उठाते हैं और रिटेल पे आके कुछ बेचते हैं, तो कस्टमर क्या और फिर इनका आपस में इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एटलीस्ट हर स्पेयर पार्ट डीलर के पास एक रिसीप्ट होनी चाहिए, रेट लिस्ट होनी चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से उस स्पेयर पार्ट को मार्केट में बेचें
और उनका जो प्राइस है वो डिफ़र ना करे दूसरी जगहों से, ताकि कोई बंदा एक स्पेयर की ज़्यादा कीमत ना अदा करे। हर बंदे को उसका सेम प्राइस अदा करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम। गाड़ी ठीक कराने हैं आप? जी गाड़ी ठीक करवा। तो क्या मसला क्या है गाड़ी में? कुछ नहीं, इसका गर्मियाँ थी ना, तो एसी जो है वो मतलब ये टैक्सी बनाई हुई है ना, तो वैसे ये मेहरान एसी CNG थी, तो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। इस वजह से ये खुलवा रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। इस दफ़ा बजट में प्रपोज किया गया स्पेयर पार्ट्स के रेट बढ़ेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? आप थोड़ा सा अगर ऐसे खड़े। स्पेयर पार्ट के रेट्स का बजट तो वैसे ओवरऑल हर दफ़ा जो गरीब आवाम है वही जो है ना बस पिसती है, तो स्पेयर पार्ट के हर चीज़ में जो है ना हालात ऐसे ही हैं। तो स्पेयर पार्ट का वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं कि कितने रेट्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो जब आप गाड़ी आपकी ख़राब होती है, आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे क्या आपको कोई बाकायदा सेल्स लिस्ट, आपको कोई सेल्स टैग लगे हुए होते हैं, कोई आपको पता होता है कि वाकई इस स्पेयर पार्ट की इतनी कीमत है? नहीं, पता तो नहीं होता, बस बारगेनिंग करनी पड़ती है। मतलब कि अगर वो रेट बताते हैं कि जी 500 का, बस वो तुक्के पे होती है बात कि जी नहीं इतने कर लें तो इतने कर लें ना। मतलब कि फिर भी आपकी बहसबाजी होती है? हाँ, इवन के ऊपर रेट लिखे नहीं होते ना, ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर शायद वो भी नहीं लिखे होते हैं ना। मतलब जो चीज़ लेनी अंदाजे पे लेनी है, मैकेनिक से रेट पूछ के कितने की होगी, फिर जाके अंदाजे से लेते हैं। जब आपको अपनी गाड़ी ठीक अगर करवानी है तो उसके लिए आपको 3-4 लोगों से आपको लाजमी रेट लेना होगा, तब फाइनली आप डिसाइड करेंगे कि आपने किस जगह। जी डेफिनेटली, हर चीज़ के ऊपर रेट होना चाहिए। हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट बड़ी सुस्त है, मतलब हर चीज़ में करप्शन चल रही है। मतलब ये तो चलो एक अलग करप्शन होगी, जैसे ये हमारा ये बच्चियों की शादी में जहेज़ का मामला है, जहेज़ भी करप्शन ही है, ये तो हमें नज़र ही नहीं आती, सब बस ले रहे हैं जहेज़। और ऐसे इस तरह ये भी चीज़ें हैं, इनमें भी रेट प्रिंटेड होने चाहिए विद सेल टैक्स, पता चले गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है इन चीज़ों के ऊपर या नहीं। लेकिन लगता है ऐसे ही कि लोकल फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और हर बंदा बेच रहा है, ना कोई ऊपर रेट लिस्ट है ना कुछ है ऐसे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। नाजरीन, हमने इन साहब से बात की और आपने भी ये सुना है कि यहाँ जितने भी लोग इस मार्केट में मौजूद थे और जिनसे हमने बात की, जो रिटेलर्स भी थे और गाड़ी के मालकान भी थे जो कि अपनी गाड़ी के काम भी करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो नाजरीन, अगर बजट में जो है वो स्पेयर पार्ट्स के हवाले से रेट अगर बढ़ते भी हैं तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर रिटेलर्स की शॉप्स पर कोई भी रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है कि वो जितने भी लोग यहाँ पर गाड़ी ठीक करवाने आ रहे हैं तो वो ये चीज़ जो है वो बता सके कि होल सेल पे कितना रेट उठाया जा रहा है और कितने रेट चीज़ वो लेकर आ रहे हैं रिटेल पे बेचने के लिए, और कस्टमर को वो कितना रेट लगा के बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के बजट का फिर कोई मकसद ही नहीं होता और बजट का मकसद भी फौत हो जाता है कि अगर जो है वो आपको ये नहीं पता कि रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और ना ही कोई जो है वो सेल्स टैग्स लगे हुए हैं जिसमें आपको बाकायदा तौर पर ये चीज़ पता लग सके कि वाकई ही ये रेट्स जो है वो जायज़ जो है चार्ज किए जा रहे कस्टमर को। तो हमारा ये था प्रोग्राम आज तक का स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। हमारे अगले प्रोग्राम तक के लिए आप दीजिए हिना राजपूत को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।